Hello students, how are you all? Today we are going to start with a new topic, and what is it? It's determiners. Oh wow, now what are determiners? So we'll study determiners today. See, determiners, the words which are used to fix or define or determine the nouns in some way or the other are called the determiners. जो nouns को समझाते हैं, nouns को कहते हैं ना, डिफाइन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? determiners कहते हैं. और वो कौन से होते हैं determiners? एक तो होते हैं उसमें आर्टिकल्स, एक उसमें क्या होते हैं? पोजेसिव, एक होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव और एक होते हैं क्वांटिफर्स. ठीक है. सो जो क्वांटिटिव हो गए, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव और आर्टिकल्स, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स हैं. ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या होते हैं? उसमें एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है. आर्टिकल्स हमें आपको पता है ना, जो हम यूज़ करते हैं ए एंड द करके, है ना, दोज आर द आर्टिकल्स. So a and an are called indefinite articles, while the is called the definite article. See, the क्या है हमारा? The is the definite article, and indefinite में क्या आता है? a and an. और a and an क्या है? vowels के साथ लगता है ना. vowels कौन से होते हैं? a e i o u होते हैं ना. a e i o u, ये क्या होते हैं? हमारे vowels होते हैं. और इनके साथ हमारे क्या लगते हैं? ये क्या लगता है इनके साथ? ए और एन लगता है. ए एंड एन. फाइन. इसके साथ क्या लगता है? ए एंड एन. द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाय अ साउंड. साउंड के जरिए पता चलता है कि हमें ए लगाना है या एन लगाना है. जैसे अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सेंट साउंड. जिनकी कॉन्सेंट साउंड होती है उनके आगे लगता है अ. ठीक है. एंड एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिन विद अ वॉल साउंड. और जो एन है वो कहाँ लगता है? जो वॉल साउंड्स होती है ना, उसके साथ लगता है. जैसे हमने कहा एन एंट, एन एप्पल, एन इंक पॉट. ठीक है. और ए कैसे लगता है? अ बॉय, अ डॉग, अ यूनियन, अ यूरोपियन. ठीक है. Words that begin with a vowel but have consonant sound starts with a, like a university. ठीक है. a unicorn. मैं लिख देती हूँ आपको, जैसे a university. ठीक है. So words that begin with the vowel sounds have consonant sound starts with a. Words that begin with consonant but have vowel sound starts with an. Fine. Nouns that are unique: the sun, the moon, the earth. Definite में क्या होता है? जैसे the sun, the moon. ठीक है. Definite, इन्हें कहते हैं definite articles. The cow is a useful animal when a singular noun is used to represent the whole class. Right? Now next. The definite articles with proper nouns. As a general rule, the should not be placed before a proper noun, but the following exceptions may be carefully noted. कई बार क्या होता है, प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें लगाना पड़ता है. बिफोर द नेम ऑफ सी, गल्फ्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उनके पहले हम क्या लगा देते हैं? द. जैसे द इंडियन ओशन. ठीक है. द रेड सी. और ऐसे ही नेम ऑफ रिवर्स होते हैं, उनके आगे भी द लगता है. द गंगा, द वेस्टर्न कैनाल, द डल लेक, द यमुना रिवर, द इंडस रिवर. और बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स. अब हमारी होली बुक्स होती है ना, जो हम पढ़ते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान. बिफोर द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, the India Today, the Tribune.
बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, कुछ शिप्स, एरोप्लेन्स और ट्रेन्स के नाम से पहले भी द लगता है, जैसे द विक्रांत, द ईगल, द ताज एक्सप्रेस। बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिकल एंड फेमस बिल्डिंग्स, अब कई बहुत हिस्टोरिकल और फेमस बिल्डिंग्स हैं, उनके नेम से पहले भी द लगता है। द ताजमहल, सॉरी, द अशोका होटल, द ताजमहल, द वाइट हाउस, द रिपब्लिक डे। बिफोर द नेम्स ऑफ होटल, शॉप्स, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज एंड बैंक्स, कई बैंक्स के, कई फैक्ट्रीज के और कई शॉप्स के नाम के आगे भी द लगता है, जैसे द ताज, द अशोका होटल, ठीक है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द चौहान ऑटोमोबाइल्स। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कई पॉलिटिकल और पार्टीज के नाम के आगे भी द लगता है, द लोकदल, द कांग्रेस, द सनातन धर्म सभा, द शर्मा ड्रामेटिक क्लब। द नेम ऑफ रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज़ और रिलीजन्स के आगे भी द लग जाता है, जैसे द हिंदू, द हिंदुइज़म, द इस्लाम, द जैनिज़्म, द बुद्धिज़्म। बिफोर द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ कंट्रीज एंड प्रोविंसेस, जो डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं कई कंट्रीज़ के, उनके आगे भी द लगता है, जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूएनओ। फाइन, सो यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। नाउ बिफोर प्रॉपर नाउन्स द कहाँ नहीं लगता, जैसे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे हमने किसी का नाम लिया, राम, सीता, टेंजिन, स्टर्लिंग, हाँ, संडे, मंडे, जनवरी, इनके नाम के आगे द नहीं लगता। बिफोर द नाउन्स डिनोटिंग रैंक, टाइटल और ऑक्यूपेशन, किसी का रैंक बता रहा है, टाइटल बता रहा है या ऑक्यूपेशन बता रहा है, उसके आगे भी द नहीं लगता, जैसे किंग जॉर्ज, राय बहादुर, एक्स चेयरमैन, क्वीन एलिजाबेथ, इनके आगे द नहीं लगता। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके आगे भी द नहीं लगता। नो विजडम लाइक साइलेंस, इसके आगे भी द नहीं लगता। हम बिफोर मटेरियल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, लॉक्स आर मेड ऑफ आयरन, इसमें भी द नहीं लगता। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, इसमें भी द नहीं लगता। बिफोर कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, सोसाइटी विल नॉट अलाउ इट, इसमें द नहीं लगेगा। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें द नहीं लगता। ओके, बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, आर्ट और लैंग्वेजेस में भी द नहीं लगता, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, इनके आगे द नहीं लगता। बिफोर द नेम ऑफ मैचेस लाइक हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इनके आगे भी द नहीं लगता। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज लाइक फीवर, कैंसर, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, इनके आगे भी द नहीं लगता। बिफोर द नेम्स ऑफ जनरल मील्स, टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसमें भी द नहीं लगता। बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस, जब वाइडेस्ट सेंस में हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं, जैसे मैन, वुमेन, वॉर, नेचर, इनके आगे भी द नहीं लगता। बिफोर नेम ऑफ रिलेटिव्स लाइक फादर, मदर, अंकल, आंट, ऑल्सो, कुक एंड नर्स, इनके आगे भी द नहीं लगता। But we use the when the is used for secondary purpose. द यूज होता है इसमें लेकिन सेकेंडरी पर्पस के लिए, जैसे मैंने कहा माई फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, नाउ टू द स्कूल, यहाँ द यूज हुआ है, यहाँ सेकेंडरी यानी कि दूसरे वर्ड के लिए द यूज हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट द कैट्स आउट देयर कि बच्चे इसके ऊपर एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि हमें द कहाँ यूज़ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। दे कैन मेक अ चार्ट ऑल्सो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। पोजेसिव डिटर्मिनर्स, नाउ व्हाट आर पोजेसिव डिटर्मिनर्स। अब हम आ गए पोजेसिव डिटर्मिनर्स पे। हिंदी में कहते हैं किसी चीज़ का पोजेशन, किसी पे हक जमाना, है ना, ये मेरा है, ये तेरा है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, ये क्या है, पोजेसिव, अपना हक जमाना किसी चीज़ पे। ठीक है, अ पोजेसिव डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट शोज पोजेशन एंड इज फॉलोड बाय अ नाउन। पोजेशन दिखाता है और उसके आगे क्या आता है, नाउन लगता है।
देयर आर 7 possessive determiners. कौन से हैं? my, your, his, her, our, their and its also. Okay. Now pronoun possessive determiners and possessive pronouns. like हम इनको कैसे यूज करते हैं? हम लिखेंगे जैसे पहले हमने pronoun क्या लिखा? I. ठीक है. possessive determiner में क्या आएगा? my. ठीक है. और फिर possessive pronoun क्या बन जाएगा? mine. this way. Okay. so it will change like this: we, our, ours, like this: we, our, ours, this way. Fine. so you have to do like this. now there are few example. like if I say possessive determiner, उसको possessive pronoun में change करना है तो कैसे होगा? this is my book, this book is mine, that is our school, that school is ours, this is your car, this car is yours. Fine. adjectives: my, our, your, his, her, its, their, known as possessive adjectives, are now considered as possessive determiners. जो possessive adjectives होते थे इनको possessive determiners कहते हैं. ठीक है. अब हम next पे चलते हैं. next is demonstrative. डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव इज जो कुछ करता है, दिखाता है. दिस, दैट, दीज, दोज, इनको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करना. डेमोन्स्ट्रेटिव. The determiners this, that, these and those point out which person or thing is meant. These are followed by nouns, so they are called demonstrative determiners. This school is ours. This is our school. Those fields are yours. Those are your fields. She showed much patience. We have had enough exercise. All quantity adjectives are now so these are known as demonstrative determiners. Now if I am talking about demonstrative, now this, that, those, ये हमने पहले भी पढ़ा था. ये कैसे होता है? this मतलब जो आपके पास है. this is my book, this is my phone, isn't it? that is your car. these are my these are my pencils, these are my colors. those are your colors. समझ रहे हो? जब मल्टीपल चीजें होती हैं तो दोज लगता है. दीज भी किस पे लगता है? मल्टीपल चीजों पे. दैट दूर के लिए, दिस पास के लिए. तो ये आपको समझना है, ये डेमोन्स्ट्रेट करना. डेमोन्स्ट्रेटिव. अब हम आ रहे हैं क्वांटिटी. Quantitative determiners, they tell us about the quantity or degree of a thing. They show how much thing is meant. Formally, these determiners were taught as adjectives of quantity. They are much, little, no, none, some, any. So, these are the quantity which tells you about the quantity. Some, थोड़ा सा, few, थोड़ा सा. जैसे कहते हैं I need please give me little milk, please give me little water. Please give me few water तो नहीं बोलते. Yes, some water. तो क्वांटिटी जो बताता है वो क्या बताता है? पानी की या दूध की, वो लिटिल बताता है. तो लिटिल उसके लिए यूज होगा. तो वो जो होता है क्वांटिटी बताता है. ठीक है. चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. क्वांटिटी बताता है. जैसे 1, 2, 3 ये हो गए, ये क्वांटिटी हो गई कि कितनी क्वांटिटी है इस चीज़ की. ठीक है. इफ़ आई से दिस इज़ दिस मच बिग, तो वो साइज़ बता रहा है तो वो भी क्वांटिटी में आ जाता है. ठीक है. सो दीज आर द क्वांटिटी डिटरमिनर्स. सो नेक्स्ट इज
Predeterminers. If two determiners occur together before a noun, the preceding determiners is called the determiner. All the players were honored by the principal. All those girls will stage a dance show. So two determiners occur together. ये दो determiners इकट्ठे भी आ सकते हैं, ठीक है, noun से पहले. So उनको भी हम determiners कहते हैं. जैसे कि some of the words which are used as pronouns can also be used as determiners. When they are joined to any qualified noun, they are determiners. किसी भी noun के साथ जुड़ते ही वो determiners हो जाता है. जैसे this is my book, pronoun है, और determiner क्या हो जाएगा? This book is mine. That is your bike, that bike is yours. These are her dolls, these are her dolls, है ना? These gloves are woolen, those are their fields, those fields are there. Which is the mail train, which train is late, है ना? So the thing is कि how determiners are used, you have to practice this. Now let's move forward. You have to do some exercises also related to it, which you will do further. So let's start with one more thing. Omission of articles. Difference between adjectives and determiners. ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं बार बार कह रही हूँ कि पहले इसे हम एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव कहते थे, एडजेक्टिव पोजेसिव कहते थे, तो एडजेक्टिव का कहाँ से रोल आ रहा है इसमें, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, चलिए नेक्स्ट हम अब ये पढ़ते हैं आगे का. So adjectives and determiners. Fine, these are two things which we have to understand, समझना है हमें. An adjectives qualifies a noun and describes it. Adjective क्या करता है? Noun को describe करता है. Determiner क्या करता है? Specifies the noun and points to it. वो उसकी तरफ point करता है determiner, ठीक है? जैसे मैंने example दिया, she is a pretty girl. She is a pretty गर्ल. फाइन, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है ना इसमें. और अगर हम इसको डिटरमिनर्स में करते हैं तो क्या आ जाएगा? जैसे मैंने कहा, दिस गर्ल इज प्रिटी. So an adjective tells some special quality of a noun. अब girl क्या है? noun. उसकी quality क्या बताई है? pretty. ठीक है? And tells what kind of a person or thing is meant. उसने बताया कि वो बहुत pretty girl है, उसके बारे में बताया, ठीक है? और whereas जो determiners हैं वो क्या कहते हैं? determiner tell us which one person or thing क्या है, person है या thing है. The girl, this girl is pretty. समझ रहे हो? This girl stood first in class. ठीक है? अच्छा, सेकंड क्या प्रॉब्लम है इनमें दोनों में? क्या क्या फर्क है? द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव कैन चेंज. अब फॉर्म कैसे चेंज होती है? जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा वीक, वीक का क्या हो जाएगा? वीकर, वीकेस्ट. ठीक है? और determiners में क्या हो जाएगा? determiners remain the same, they don't change, so it will be like any, many, few, वो ऐसे ही रहेगा. few, नहीं, ये ऐसे ही रहेगा. Then the other part is the position of an adjective is before a noun or as a complement of a noun. An interesting book.
The book is interesting. The position of an adjective is before a noun. Adjective हमेशा noun से पहले लगता है adjectives में. The position of determiner is always before nouns. जो उसमें है एडजेक्टिव बिफोर नाउन लगता है, और डिटर्मिनर्स में क्या होता है, डिटर्मिनर भी ऑलवेज बिफोर नाउन्स ही लगता है. जैसे दिस पेन, दैट बॉक्स, सम आइडिया. ठीक है, तो ये फ्यू थिंग्स आर देयर विच यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Omission of articles a and the. Now the article is usually omitted before proper nouns, plural nouns, family relations, abstract nouns. तो ये आपको थोड़ा सा वही जैसे हमने पिछली क्लास में ये अभी पिछले अभी डिस्कस किया था कि हमें द कहाँ कहाँ ओमिट करना चाहिए, तो उसी को ही अब थोड़ा सा हम डिटेल में आगे देख रहे हैं. जैसे कि प्रॉपर नाउन्स होते हैं कि जैसे मैंने किसी क्रिकेटर का नाम लिया, महेंद्र सिंह धोनी लीड्स द इंडियन क्रिकेट टीम. ठीक है, इसमें द नहीं लगा, पूरा सेंटेंस एक है. सो हम क्या करते हैं, कोई नेम है, प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसमें द नहीं लगता. द नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा इसमें. ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, लाइक महेंद्र सिंह धोनी लीड्स द इंडियन क्रिकेट टीम. और प्लूरल नाउन्स में क्या होगा, व्हेन सच नाउन डिनोट अ क्लास, लाइक चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, बर्ड्स ईट वॉर्म्स. एंड फैमिली रिलेशंस में क्या आता है, when nouns depict family relations with respect to the speaker because they are used like proper noun in such situations. Father loves to play cricket. And the नहीं लगेगा इसमें. ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी. तो ऐसे ही बाकी आगे चलते जाएंगे. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. टिल देन आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ट्स बनाइए और इसके ऊपर टेबल चार्ट्स बनाइए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें कि हमारे कौन से डिटर्मिनर्स हैं और उन डिटर्मिनर्स में क्या क्या फ़र्क है जितने भी हैं. और इसके बारे में हम और डिटेल में और कुछ एक्सरसाइजेज भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड प्रैक्टिस हार्ड, वर्क हार्ड. बाय.